बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप मजे में होंगे, मस्ती में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सख्त मेहनत और लगन की जरूरत होती है। सनी और चापलूसी करने के बजाय आप सख्त मेहनत करें, लगन रखें और नतीजा अल्लाह ताला की जात पर छोड़ते हैं, क्योंकि वही जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। सो गाइस, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जानिब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एलोट्रॉपी, डिस्कस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जस्ट किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि आई एम ए लिटिल बॉय, आई एम गोइंग टू द बैंक ऑफ द सी, सर्च द सम डायमंड्स, देन आई विल गिव यू। तो वो साइंटिस्ट जब अपने आप को मतलब बच्चा समझ रहा है, तो हम क्या है, हम दूध पीते बच्चे। तो इसी तरह वो कह रहा था कि हम कुछ समुद्र की तरफ जाते हैं और कुछ हीरे तलाश करके आपको देते हैं। इसी तरह टीचर का भी यही फर्ज होता है कि भाई कुछ पॉइंट है, कुछ किसी बुक्स से रेफरेंस लेके स्टूडेंट के लिए, क्योंकि टीचर की स्टूडेंट और टीचर के कंपेयर अगर करें तो टीचर का काम ज्यादा है इस कंपेयर टू स्टूडेंट के, क्योंकि जितने क्लास में स्टूडेंट होते हैं उतने उस टीचर के सब्जेक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से आपको ही पता है कि तो जाहिर बात है टीचर को काम ज्यादा करना चाहिए। बट परफेक्ट तो खुदा की जात है, प्लस माइनस हो जाता है, कोई बात नहीं। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। What is allotropy? Define allotropy. Discuss chief allotropic forms of carbon. Second number question है, explain the reasons graphite is good conductor of electricity while the diamond is not true but true allotropic form of carbon. जरा देखेंगे आप, ये जो मैंने बोर्ड पे जो टॉपिक्स पीछे लिखी है और उन हवाले से डिफरेंट वे से आपसे पूछ सकता है सवाल। कैसे? Define the allotropic form of carbon and also graphite, for example. अगर पूछे तो what is difference between allotropic form of carbon and graphite? And also third question है general properties of diamond, graphite and mention the two uses of each graphite and diamond. मैंने वो भी मेंशन किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेंशन की है और डिफरेंस भी मेंशन किया है। अगर आपको जनरल वे में अगर पूछ रहा है तो उसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 सॉरी, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है जरा देखिए आप। एलोट्रॉपी वर्ड ग्रीक वर्ड एलोस से लिया गया है, जिसका मतलब है एलोस मींस अदर और टर्निंग मींस फार्म, जिसका टर्न मतलब अदर फार्म। जैसे कि लोगों के भी मतलब एक ही चेहरा तो नहीं होता ना, मुनाफिकत भी तो रखते हैं ना। इसी तरह एलोट्रॉपिक फार्म है, जो एलोट्रॉपी है, टू आर मोर फार्म्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट, जो एटम की अरेंजमेंट होगी उसमें से एटम्स इन क्रिस्टल लेटाइस आर नोन एज एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होगा? एलोट्रॉपिक फॉर्म। वो तो कार्बन सेम ही है ना, लेकिन अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी प्यारे बच्चों। अच्छा, सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से। प्रॉपर्टीज क्या 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 है मैं आपको बता रहा हूं। अपीयरेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म, हार्डनेस, इंप्रेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होगा? डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड आल्सो बॉइलिंग पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और कंबशन और यूजेस भी पूछे जाते हैं। राइट द एनी 3 यूजेस ऑफ द डायमंड और एनी 3 यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। सो चलते हैं ना गाइस। डायमंड है ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस व्हेन इन प्योर स्टेट। जब वो प्योर स्टेट में होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा और उसका कोई भी कलर नहीं होगा प्यारे बच्चों। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ग्रे कलर और ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ग्रेफाइट वर्ड जो है ना, वो ग्रीक वर्ड ग्रेफायो से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रेफायो। ग्रेफायो इट मींस टू राइट। जाहिर बात है, आपको पता है ना, पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल का गोरा होता है वो ग्रेफाइट का होता है बना। तो इसी तरह इसको हमने डिफाइन किया है। क्रिस्टल फॉर्म, टेट्राहेड्रल जेन स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्रा मींस 4, हेड्रल मींस कॉर्नर, जिसके 4 कॉर्नर
मौजूद हो। उसके अलावा हेक्सागोनल प्लेट्स, इसकी जो प्लेट्स बनी हुई है हेक्सागोनल, जरा यहाँ देखिए ये हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6 है, हेक्सा मींस 6 है। आई बात समझ में हुई? तो प्लेट वन लेयर तो अनदर लेयर, ये वन लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है प्यारे बच्चों, और ये सेकंड लेयर है। इसी तरह इसको हमने क्या कहा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हार्डनेस के हिसाब से देखें तो नेचुरल हार्डनेस डायमंड की जो क्या है हार्डनेस 10, इट मींस हार्डनेस 10 है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लीपरी ड्यू टू वीक फोर्स बिटवीन लेयर्स। स्लीपरी इट मींस जब हम लिखेंगे तो मार्क, इट मींस स्लीपरी मींस सड़प, सिंधी में इसको क्या कहते हैं, सड़प कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इंप्रेशन क्या होगा, किसी को हम इंप्रेस करते हैं ना, इंप्रेशन क्या होगा देखें जरा। डज नॉट मार्क पेपर, हम उसके मार्क के अगर हम लिखेंगे पेपर के ऊपर तो उसका कोई भी इंप्रेशन नहीं बनेगा। जबकि आपको पता है तो लीव इंप्रेशन ऑन पेपर पर इंप्रेशन होता है, कार्बन हम यूज करते हैं ना, अगर पेंसिल लिखते हैं पेंसिल के साथ लिखते हैं तो वन लेयर टू अनदर लेयर। उसके बाद कंडक्टिविटी के हिसाब से आते हैं इलेक्ट्रिकल और थर्मल। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो जो डायमंड होता है क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और थर्मल के हिसाब से हम देखें तो थर्मल में इसमें क्या होगा, वेरी हाई। ये डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है प्यारे बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होती, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल स्टेट में मॉडरेट रहता है। अगर इसमें से सवाल पूछे, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन द रीजंस ग्रेफाइट गुड कंडक्टर, इस सवाल से आपको जवाब ये देना होगा कि बिकॉज in diamond one carbon atom are covalently bonded into other 4 carbon atom, no free electron, delocalization इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। जरा यहाँ देखें, फिगर देखें, यहाँ एक कार्बन है, एक के सराउंडेड है 1 2 3 4, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपको ये जवाब देना होगा प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके अलावा डेंसिटी 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी क्या है 3.51 ग्राम पर सीएम क्यूब, और इसकी डेंसिटी क्या है 2.26 ग्राम पर सीएम क्यूब है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 4826 है। किसी बुक्स में इसी तरह भी लिखा गया है, किसी में 4090 भी लिखा गया है, आई पास समझ में। और उसके अलावा इसकी मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है 3550 सेंटीडिग्री एंड आल्सो 35 सेंटीडिग्री भी लिखा गया है। मतलब प्लस माइनस अगर होते हैं कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। इसकी क्या है मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट की 3000 सेंटीडिग्री और 4827 सेंटीडिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, और 35 मतलब 3550 भी हो सकती है। आई बात समझ में। डिफरेंस बुक्स में डिफरेंस रेफरेंस दिया गया है, इसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा, उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, आई बात समझ में। इसके हवाले से आप फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस करेंगे क्या होती है डिटेल में। सो इसी तरह देखें यहाँ जरा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। और sp3 कैसे, जरा यहाँ देखिए, वन कार्बन अटैच टू अदर 4 कार्बन एटम, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी क्योंकि इसके कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और ओवरऑल 4 मतलब 4 जो एटम है वो इसके, और एंगल इसकी क्या बनेगी 109 टेट्रागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल शेप इसकी होती है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है आर सिंगल बॉन्ड से आर सिग्मा बॉन्ड है, जबकि डबल बॉन्ड जब होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, आई बात समझ में। अच्छा, तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ क्या है पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। तो इस हवाले से इसकी जो एंगल है
128 ट्राइगोनल, ट्राई मीन्स थ्री और गोनल मीन्स कार्नर। अच्छा, उसके अलावा कंबशन क्या शो करेगा, बर्न्स इन एयर अबोव द 900 सेंटीग्रेड। जब कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ है तो वो क्या होगा, 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पर कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस करेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, और उसके अलावा हम देखें यहाँ ग्रेफाइट को कंपेयर करें तो वो 700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमको बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा 700 सेंटीग्रेड। उसके अलावा यूजेस देखें जरा प्यारे बच्चों, यूजेस भी पूछा जा सकता है भाई, 2 और 3 यूजेस ऑफ ग्रेफाइट और डायमंड, मतलब कंपेयर के हवाले से भी पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? सो उसके अलावा हम यूजेस डिस्कस करेंगे, कटिंग द टूल सच एज द डायमंड टेम्पर्ड ग्लास वगैरह हम मतलब कट करते हैं। और इसके अलावा जेब इट इज आल्सो यूज्ड ज्वेलरी पर्पस के लिए हम ज्वेलरी जो खवातीन पहनती है ना उसमें यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो उस हवाले से ग्रेफाइट का क्या होगा रोल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन बैटरीज, इलेक्ट्रो मींस चार्ज मेटल प्लेट, इलेक्ट्रोड बैटरीज एंड इलेक्ट्रोलाइसिस है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं उसमें हम क्या यूज करेंगे, ग्रेफाइट यूज करेंगे प्यारे बच्चों। स्लीपरी लुब्रिकेंट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मशीन्स, बाइसाइकिल मोटर डिफरेंट मतलब हम जो यूज करते हैं उसमें यूज किया जा सकता है। लीड पेंसिल का जो गोरा होता है उसमें भी हम यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन पिगमेंट्स, पेंट्स कलर वगैरह में भी यूज करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज कार्बन की देखें तो वो उसका ब्लैक कलर होता है कार्बन का, वैसे भी ब्लैक कलर में हम टायर में यूज करते हैं, प्रिंटर है जो मतलब इंक होती है उसमें यूज करते हैं, पॉलिशेस जो बूट को पॉलिश करते हैं ना उसमें भी यूज करते हैं। आई बात समझ में? जनरल प्रॉपर्टीज में हम कार्बन की अगर हम देखें तो यही होती हैं। सो गाइस आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी हो, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिफिकल्टी मेरा कहना यही होता है कि 40% स्टडी कंप्लीट तब होती है जब कोई मतलब सवाल पूछा जाए, अगर नहीं पूछा जाए तो कुछ मतलब परसेंटेज कम हो सकती है। तो इस हवाले से मुझे दीजिएगा इजाजत, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।